नमस्ते। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे। फिर वो सिंह राशि में चले जाएंगे और पुनः कर्क राशि में आएंगे 25 जनवरी 2027 को, और फिर लियो साइन में सिंह राशि में जाएंगे 26 जून 2027 को। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 5 महीने की, 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जो गोचर रहेगा वो तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के लिए किस तरह के प्रभाव देगा। यह प्रिडिक्शंस चंद्र राशि के आधार पर हैं। आप अपनी जन्म की चंद्र राशि अगर तुला, वृश्चिक या धनु राशि है तो उसके अनुसार आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के लिए। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। 2 रीजन से। पहला रीजन, तुला राशि को गवर्न करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य और बृहस्पति ये दोनों बाय नेचर अलग अलग तरह का, इनका दोनों गुरु हैं पर दोनों का काम करने का तरीका अलग है। ये एक दूसरे के लिए एनमिटी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। दूसरी चीज, तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे भाव और छठे भाव, इन 2 भावों के लॉर्डशिप रखते हैं, इसलिए वो शुभ स्थान में नहीं आते हैं। इसलिए तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं। अब आपकी चंद्र राशि से वो दशम भाव जो हमारा कर्म स्थान होता है, जहाँ से ओवरऑल सभी तरह के कर्म के बारे में हम चेक करते हैं, उसको देखा जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से निकलते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं। अचानक से आपको लगने लगेगा कि नहीं, मेरे साथ जो भी मेरी पोटेंशियल है उसके अनुसार मेरे को काम नहीं मिल रहा है, या जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मुझे जितना रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था अपने ऑफिस में वो नहीं मिल रहा है, काम मेरे अनुसार नहीं है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पर थोड़ा सा सोचने का काम करेंगे। आपको लगेगा मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, बट मेरे को उसके अनुसार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर ले ऑफ वाली कोई कंडीशन बनती है तो उसमें अगर आपके बर्थ चार्ट में दशाएं ठीक नहीं चल रही होंगी तो थोड़ा सा आप सेंसिटिव रह सकते हैं कि जॉब जाने की सिचुएशंस बन सकती है। अगर दशाएं अच्छी चल रही होगी तो ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग, जिसमें कि मतलब मेहनत ज़्यादा करना, वर्क प्रेशर ज़्यादा होना, अननेसेसरी के डीले आना, उस तरह से निकलेगा। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि आपको स्टॉक्स वगैरह से रिलेटेड कि समय पर आपको नया स्टॉक जो खरीदना है वो चीज़ आप ले पाए, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। आपका जो मनी का रोटेशन है उसमें आपको लगेगा थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे हो, वो ठीक से हो नहीं रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन हम क्या कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ चैलेंजेस वाला यह समय रहने वाला है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के लिए ये अच्छा समय है। फैमिली के साथ आप आराम से अपना थोड़ा समय निकाल पाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, फैमिली लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी रहेगी, तो वहाँ पर आपके लिए यह सुखद समय है। पर अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस घर पर लेकर जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बढ़कर रिलेशनशिप में ये दिक्कतें ला सकता है। तो बैलेंसिंग बनाना इस समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अपनी वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन में कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका अपना कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगा तो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में यह डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं।
नेक्स्ट आपके हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय थोड़ा सा हेल्थ के कंसर्न वाला है। आपको इस समय पर थोड़ा ब्रीथिंग से रिलेटेड और लोअर बॉडी, पैरों का दर्द, उस तरह की प्रॉब्लम्स या मसल पुल, इस तरह की कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अगर आपका बुध ठीक नहीं हुआ बर्थ चार्ट में तो हो सकता है कि फ्रोजन शोल्डर जैसी भी परेशानी आ सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको जो रेमेडी करना है इस समय पर, रेमेडी आपको सिर्फ एक ही चीज़ की करना है कि आप आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ कोई वास्तु डिफेक्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर वहाँ पर बाथरूम या किचन है तो फिर आप एक मस्टर्ड कलर की कोई चीज़ वहाँ पर रख दीजिए। दूसरी चीज़, आप अपना एक डिसिप्लिन लेकर आइए लाइफ में, और उस डिसिप्लिन लाइफ में आप एक आदत बनाइए कि रोज आना आप कोई ना कोई बुक या कुछ नया नॉलेज एक्वायर करें, इस तरह का कोई काम करें, कुछ ज्ञान लें। तीसरी रेमेडी जो आपको करनी है, आप जहाँ कहीं हो सके, अगर आप कुछ लोगों की बाय गिविंग, मतलब शेयरिंग योर नॉलेज, या किसी तरह से जिन लोगों को पढ़ाई से संबंधित कोई हेल्प चाहिए उनकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं बाय गिविंग, मतलब एजुकेशन की फीस देकर या फिर आप उनको नॉलेज देकर, तो वो चीज़ जरूर से करिएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि, सॉरी, तुला राशि की तो हमने अभी बात करी है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो है इसके लॉर्ड होते हैं कमांडर इन चीफ मंगल, एग्रेसिव एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। देवगुरु बृहस्पति शांत चित, धीरे धीरे सोच समझ कर चलने वाले। और मंगल देव जो एकदम से कोई भी चीज है अभी करना, यानी कि ये दो प्लैनेट के बीच में अगर आप देखेंगे तो बिहेवियर वाइज बहुत ही ज्यादा अंतर है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए जो बृहस्पति का धीमे धीमे सोच समझकर आगे बढ़ना, ये वाले नेचर को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप यह चीज को अडॉप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आपके लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके एक शुभ स्थान के स्वामी हैं और एक उतना जो शुभ नहीं हम मानते हैं उस स्थान के स्वामी हैं। दूसरा घर, दूसरा भाव जो धन का भाव है, वहां के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। और जो पंचम भाव बनता है पूर्व पुण्य का भाव, तो पूर्व पुण्य का पंचम भाव तो बहुत शुभ है, पर द्वितीय भाव को हम उतना शुभ नहीं मानते हैं। तो हम आपके लिए क्या कहेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति न्यूट्रल रिजल्ट्स देने वाले प्लैनेट हैं। अब इस समय पर वो आपके जो भाग्य स्थान है वहां से ट्रांजिट करेंगे, यानी कि अब वो आपका भाग्य बढ़े, इस तरह की चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे कि आपका काम बढ़े, आपको ग्लोबल फेम मिले। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज सामने आए, उन्हें जरूर से लीजिएगा। इस समय पर आपके अंदर एक जो गुरु तत्व होता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें शेयर करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है कि आप कंसल्टेशंस देना, या आपने किसी को कोई एडवाइस करी और वो चीज़ें उनकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव लेकर आ जाए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। जॉब वालों को इस समय पर ध्यान देना रहेगा कि आपको, चूंकि थोड़ा सा आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा देखने करने का काम करेंगे, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ जाए कि जिसमें आपको लगे कि नहीं, मेरे को यहाँ पर प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो मेरे को जॉब छोड़ देना है। आप, जब आपको नया जॉब मिल जाए तभी आप पुराना जॉब छोड़िएगा। इस समय पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कोई पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं करें, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कैसे करें, तो आप कुछ मेडिटेशन, इस तरह की कुछ चीज़ें करेंगे।
वो चीजें आपके लिए अच्छी भी रहेंगी, उन्हें जरूर से करिएगा। आपका इस समय पर सिचुएशंस वैसी बनेंगी कि ऑटोमेटिकली नए सोर्स अर्निंग के बढ़े। अब जब नए सोर्स अर्निंग के बढ़ेंगे तो उसमें आपको केयरफुल ये रहना है कि टेम्पटेशन में आकर किसी भी चीज को हाँ नहीं बोलना है, सोच समझ कर करिएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नेचर क्या है, पहले हम चीजों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको समझेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे। तो उसी तरह से आपको ये वाली लर्निंग लेकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है। संतान से संबंधित कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा आपका चिंता वाला समय भी रह सकता है, या फिर आपका अपना पेट से संबंधित डाइजेशन थोड़ा वीक होने के कारण एक जो गुड स्टेमिना होना चाहिए वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो अपने डाइट पर ध्यान रखें। आपका इस समय पर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पर खर्चे ज़्यादा होंगे। हेल्थ इन जनरल ठीक ठाक रहेगी, जस्ट स्टमक और स्टेमिना, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा केयरफुल ज़्यादा रहना रहेगा, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप में आप चूंकि बिजी रहेंगे कि मैं ये काम कर लूँ, मैं वो कर लूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय ज़्यादा मिलेंगी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी। तो पर्सनल लाइफ में आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। वहां पर जिसको कहते हैं ना कि आप कुछ बोल रहे हैं बट आपके फैमिली मेंबर या लाइफ पार्टनर उसको कुछ और समझ रहे हैं, और बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स होना, कुछ वैसी सिचुएशंस आ सकती है। इस समय पर हो सकता है कि घर से संबंधित जैसे कुछ रिनोवेशन कराना या कुछ नई मशीन वगैरह खरीदना, उस पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में अटेंशन ज़्यादा दें। आपको जो उपाय करने हैं, जो धर्म यात्राएं या मेडिटेशंस, वो वाली चीज़ें तो आपको जरूर से करना ही है। गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन अगर आप मंदिर जा सकें या किसी एजुकेशनल प्लेस में जाकर वहाँ आप कुछ नॉलेज शेयर कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। अगर मंदिर जाएं तो वहाँ पर आप लड्डू का भोग या चने की दाल चढ़ाकर आए। विष्णु भगवान के कोई से भी फॉर्म के मंदिर में आप जा सकते हैं। इस चीज को करते रहिएगा। एवरी थर्सडे कर सके बहुत अच्छा है, अदरवाइज एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो आप ये कर लें। दूसरी चीज, इस समय पर देखिएगा कि आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है क्या, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम, किचन, ओपन स्पेस रहने पर जो अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं वो आपके हाथ से निकल सकती हैं। यहाँ पर आप एक बड़े से कोई भी मिट्टी का एक गमला रखें और उसमें बहुत सारी मिट्टी डाल दें, या फिर आप कुछ क्रिस्टल्स, जो पेबल्स जैसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे दिखाई नहीं देता पर बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उनकी कोई अच्छी सी सुंदर सी चीज बनाकर भी आप यहाँ रख सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पानी रखा हुआ है तो आप उसे अगर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, अगर नहीं हटा सकते हैं तो इट्स ओके, चलने दीजिए। पर देखिए कि क्या चीज है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष आपके करियर के लिए फेवरेबल नहीं है इस समय पर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु भगवान के किसी भी फॉर्म का मंत्र चैंटिंग जरूर से करिएगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक मिनट, धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव, उसको हम अड़चनों का, बाधाओं का भाव कहते हैं।
जो अष्टम भाव होता है, इस पर्टिकुलर भाव के 3 पर्टिकुलर प्लैनेट्स होते हैं। पर्टिकुलर प्लैनेट्स मीन्स जिसको हम कारक कहते हैं कि अष्टम भाव के जो कारक प्लैनेट्स हैं वो 3 हैं। पहला मंगल, क्योंकि यहाँ नेचुरली स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि रहती है। दूसरे केतु और तीसरे शनिदेव, क्योंकि लॉन्गेविटी शनिदेव के थ्रू आती है। और वृश्चिक राशि के को लॉर्ड केतु रहते हैं। अब धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर ये 3 ग्रह नहीं है, पर अष्टम भाव का कोई सा भी आपकी राशि हो, पर अष्टम भाव की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में मंगल, केतु, शनि, इनकी प्लेसमेंट के थ्रू अष्टम भाव से जो ग्रह ट्रांजिट करता है वो उस तरह के रिजल्ट देता है। और आपके लिए इस समय पर अभी 8 जून से 1 महीने के लिए जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वो भी इधर ही आ जाएंगे कर्क राशि में। तो 2 गुरु अष्टम भाव से जब ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग समय रहने वाला है। आपको लगेगा कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज मिलते मिलते हाथ से फिसल सकती है। तो जो अपॉर्चुनिटीज मिले उसको केयरफुली थोड़ा सा सोच समझकर लीजिएगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इस समय पर, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, धनु लग्न के स्वामी खुद ही देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो जब अष्टम भाव में आते हैं तो हमारे को क्लैरिटी का इशू आने लगता है। हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या चीज अपने लिए सही करें। तो इस समय पर सबसे बेस्ट है कि आप अपने गुरु, मेंटोर, टीचर्स, उनसे एडवाइस लें या माता पिता से एडवाइस लें और फिर उसके अनुसार कार्य करें। अगर वो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप अपने मेडिटेशन में जाएं या कागज पर प्रॉपरली लिखकर प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद डिसीशंस लें। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि गुरु कुछ दिनों के लिए अस्त होंगे। 15 जुलाई 2026 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक 28 दिनों के लिए गुरु अस्त होने वाले हैं। तो इस पीरियड में आप कोई नया काम नहीं करें। बाकी के समय में आपकी अपनी दशांतर दशा देखते हुए आप नया काम शुरू कर सकते हैं। यह समय पर आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग सकती है कि क्या मेरे को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो सही हैं, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ यह सही है। मतलब अब आप अपने काम का एक अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे, और फिर उस काम के उस पर फिर आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये मेरे को ऐसे मिलना चाहिए। अब आप काम को जज करना शुरू करेंगे। तो काम को जज नहीं करिएगा, आपको जो काम जैसा मिल रहा है अभी उस काम को करते रहिएगा। क्योंकि आप अगर काम को जज करने लगेंगे तो आपका वहां से इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। इंटरेस्ट खत्म होगा तो आपकी काम की क्वालिटी कम कमजोर हो सकती है। इस समय अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखिएगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस वैसी है कि आपका डिसइंटरेस्ट हो, आपका मन ना लगे काम में। और जब मन नहीं लगेगा तो आपको अचानक से कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलने लगेगी, इसने मेरे लिए ये करा, आप ब्लेम करने लगेंगे लोगों को या गवर्नमेंट को या कुछ चीजों को। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर, जिसको कहते हैं ना कि बिजनेस कमजोर पड़ना, जॉब को लेकर, मतलब जॉब जाएगा नहीं बट स्टिल आप अपने आप से सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। और अगर दशा अंतरदशा ठीक नहीं हुई तो फिर जॉब जा भी सकता है। इसलिए केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अष्टम का जो गुरु रहता है ये आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। तो ये बने बनाए को एकदम से खराब नहीं करना चाहता है, पर वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा टू चेक कि आप अपना डिसीजन लेने की कैपेसिटी, किसी चीज को समझने की आपकी कैपेसिटी क्या है। तो आप अभी अंडर द टेस्ट रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के इसमें, कि आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं, आप किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, या आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं आएगा। अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो अभी का वक्त तो आपका अच्छा निकल जाएगा, पर फिर आपके लिए नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लमेटिक होगा।
तो इसलिए एक्शंस लीजिए, बट केयरफुली। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ में देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा कुछ इंटरफियर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास फ्री विल रहेगी। आप जिस तरह से अपना फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उस अनुसार ये अच्छी बढ़ सकती है। पर चूंकि आपका मेन इंटरेस्ट रहेगा मैं पैसा कहाँ से और कमाऊं, क्या और चीज़ें पढ़ लूं, क्योंकि आपका अब अचानक से ऑकल्ट साइंस की तरफ एक इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। ऑकल्ट में आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या हीलिंग की कोई मॉडलिटी वगैरह ये चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपका अचानक से किसी और सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च करने का मन कर जाए, तो आप रिसर्च वाली चीज़ में भी जा सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। पर्सनल लाइफ ठीक ठाक रहेगी, न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ है नहीं, मतलब जैसा चल रहा है मैटर लगभग वैसा ही रहने वाला है। हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से यह ठीक समय नहीं है। कुछ पुरानी बीमारीज जैसे डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना, हार्ट से रिलेटेड तकलीफ, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ, ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बॉदर कर सकती हैं। रेमेडीज, आपको रेमेडीज में क्या करना है, महीने में एटलीस्ट एक गुरुवार मंदिर जाकर 8 खड़ी साबुत हल्दी चढ़ा दें। अगर 8 हल्दी नहीं चढ़ा सकते हैं साबुत, तो आप 800 ग्राम चने की दाल लेकर मंदिर में चढ़ा दें। अगर उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो तो आप काला चना लेकर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जैसे गुरुद्वारे या जहाँ कहीं भी खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है उन फूड बैंक्स में आप काला चना दे आए। यह एक चीज करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर हो सके तो वह जरूर से करिएगा। आपके अपने घर में जो नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इन दो डायरेक्शंस में अगर वास्तु दोष रहेगा तो वो आपके करियर में प्रॉब्लम देगा। तो आप अपना नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करें। अगर यहाँ पर किचन, बाथरूम, टॉयलेट, स्टेयर्स या कुछ बंद पड़ी चीज़ें, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ चाहे जॉब हो या बिजनेस, इसमें प्रॉब्लम्स देंगे। इन्हें ठीक कराइए। और अगर किचन या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पीतल का कोई भी एक कटोरी लें और उसमें एक मुट्ठी चने की दाल रखकर आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुरुवार के दिन रख दें। 1 महीने तक ये रखा रहने दें। 1 महीने के बाद पुरानी दाल आप पक्षियों को डाल दें और नई दाल रख दें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।